तो जैसे कि हमने देखा फ्रेंड्स एपिसोड 4362 में कि भिड़े जो है वो अपने घर में बैठकर जो भी हिसाब-किताब का काम होता है सारी सोसाइटी का वो बैठ के कर रहे होते हैं। काफ़ी रात हो जाती है और सोनू और माधवी जो हैं वो अपने-अपने कमरे में सोने के लिए जाते होते हैं। तब भिड़े को भी कहते हैं कि काफ़ी रात हो गई है, काम बंद करो और सोने के लिए चलो। तब भिड़े उठते हैं और लाइट्स ऑफ करके सारे अपने-अपने कमरों में जाने लगते होते हैं। तो इतने में जो डोरबेल बजती है वो काफ़ी चौंक जाते हैं कि इतनी रात को कौन आ गया है। फिर भिड़े जाते हैं लाइट ऑन करके जो है वो दरवाज़ा खोलते हैं, तब वहाँ टप्पू दिखाई देता है जो कि अंदर चला आता है और डायरेक्ट सोनू से बातें करने लग जाता है। तब भिड़े कहते हैं कि भई हम सभी मौजूद हैं। उनको शायद यहाँ ये बात बुरी लगती है लेकिन टप्पू जो है वो उसकी पायल लौटाने आया होता है क्योंकि वो पायल वहाँ गिर गई होती है जब त्योहार मनाते हैं और सोनू तैयार होके वहाँ गई होती है। पायल वहाँ गिर जाती है तो टप्पू वही लौटाने आया होता है। अब दूसरे दिन सुबह जब भिड़े जो है अपने अपने सखाराम को नहला रहे होते हैं, है ना? उसको साफ कर रहे होते हैं, तब वहाँ गुगी की एंट्री होती है मतलब नीचे और वो जा रहा होता है पनीर लेने के लिए। तब भिड़े सर के पास वो थोड़ी देर ठहरता है। भिड़े सर उसको ये बताते हैं कि पनीर आजकल नकली भी आने लगे हैं, तो तुम ध्यान से पनीर लेना। तब वो अपना एक डायलॉग बोलता है गुगी और उसके बाद में जो भिड़े होते हैं उसको धमकाते हैं कि सोडी से कह दूँगा तुम बड़े हो गए हो और तुम्हारी शादी कर दे। तब जो है गुगी घबरा जाता है और कहता है कि डैडी से ये सब बात नहीं करना और वो वहाँ से चल देता है। तो सोनू जो है वो ऊपर अपनी गैलरी से बालकनी से खड़े होके देख रही होती है भिड़े को सखाराम साफ करते हुए। तो अपने मन ही मन सोचने लगती है कि वो भी नए ज़माने की स्कूटर लेंगे या तो वो जो है वो भिड़े को मतलब थोड़े दिनों में जब उसकी शायद से जॉब लग जाए तो उसके बाद में नए ज़माने का स्कूटर लेके भिड़े को देगी। अभी तो ये पुराने ज़माने का है सखाराम यानी भिड़े के ज़माने का। तब भिड़े उसको देख लेते हैं, नीचे बुलाते हैं और जब वो कहते हैं कि क्या सोच रही हो? तो वो सारा कुछ कह सुनाती है। इतने में सामने से अय्यर और बबीता जी की एंट्री होती है गेट में से और वो कहते हैं कि मतलब बाप-बेटी जो है मिलके सखाराम को साफ कर रहे हैं, ऐसी कुछ बातें करते हैं। उसके बाद में जो है वो जेठालाल जेठालाल वैसे बड़ी मुश्किल से देखने को मिलते हैं। और अब जेठालाल की और बबीता जी की वो नोक-झोंक है ना, थोड़ी-सी प्यार भरी बातें, छेड़-छाड़, वो खत्म हो गई है, तो मतलब ठीक नहीं लगता और रह गया बालकनी सूनी हो गई जो है दया बहन के बिना, तो वो भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन सह रहे हैं, क्या करेंगे, है ना? ये 2 चीज़ कम हो गई है और काफ़ी कुछ बदल गया है, लेकिन चलो ठीक है, जैसे भी पब्लिक को पसंद आए। तो फिर यहाँ पर जब जेठालाल अपनी शॉप पर जाने के लिए उतरते हैं, तब जो है मैंने पहली बार बबीता की और अय्यर की कार देखी, वो उनकी थी क्या भाड़े की थी या किराए की थी वो तो नहीं पता। लेकिन वो जो है वो जेठालाल को उसमें बैठने के लिए कहते हैं कि हम तुमको शॉप छोड़ देते हैं। जब ये सुनते हैं तो बाग-बाग हो जाते हैं जेठालाल तो मतलब उनका सपना पूरा हो गया। फिर वो कहते हैं कि आगे की सीट पर बैठ जाओ पहले और बबीता को पीछे की सीट पर बैठने कहते हैं। फिर जेठालाल सोच में पड़ जाते हैं कि मतलब ये अय्यर को क्या हो गया है कि वो कार में अपने उसको छोड़ने को भी तैयार है, अपनी कार में बैठा के ले जा रहे हैं और बबीता जी को पीछे बैठने को कहा है। फिर वो कहते हैं कि जेठालाल आप भी पीछे बैठ जाओ, तो और वो परेशान हो जाते हैं सोच के कि बबीता जी के साथ में बैठने को बोल रहे हैं। फिर बाद में जैसे ही वो जाते हैं तो हमको पता था कि अय्यर बबीता को आगे की सीट पे बुला लेंगे, तो वैसे ही वो करते हैं। फिर भी जेठालाल जो है वो हर हाल में खुश है, यानी पीछे अकेले बैठ के भी खुश है, बस ये है कि अरमानों पे पानी फिर जाता है। तो उसके बाद में जो है वो मतलब दुकान का जैसे बताया है, शॉप का बताया है कि नट्टू काका और जो बाघा होते हैं, वो लोग मतलब दुकान में मुनाफ़ा होता है शॉप में, तो वो जो है, वो अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए कहते हैं। फिर जेठालाल जो है इधर-उधर से पूरा करके यानी हमको लगाया कितना है उसका हिसाब करना है। फिर मतलब सैलरी बढ़ेगी तो देखा जाएगा, तो फिर यहाँ ये दोनों बेचारे खामोश हो जाते हैं नट्टू काका और बाघा। इसके बाद में जो है वो बताया गया मतलब ये ऐसा कुछ बताया गया कि जैसे घर उनका इतना बड़ा हो गया जेठालाल का, कि जो 3 लोग हैं बापूजी, टप्पू और जेठालाल, वो अपने ही घर में खो जा रहे हैं, वो मिल नहीं रहे एक-दूसरे को। यानी कहानी को स्ट्रेच करने के लिए, खींचने के लिए कुछ तो चाहिए, है। तो ये है प्रोमो 4363 यानी 63 तो यहाँ पर यही कुछ बताया गया है कि जो जेठालाल हैं, इस तरह नया बताया गया है कुछ कि जेठालाल हैं बापूजी हैं टप्पू है, वो अपने ही घर में खो गए हैं। यानी वो एक-दूसरे को मिल नहीं रहे और एक-दूसरे को ढूँढ रहे हैं। ये कहानी स्ट्रेच की जा रही है ना? यही तो होता है कि हर समय कहानी को खींचा जाता है, थोड़ा बड़ा किया जाता है। तो यहाँ पर वही है कि जेठालाल की जो अरमान है, बबीता जी के साथ में रहने के, वो जैसे उन पे पानी फिर जाता है ना? कार में बैठना भी होता है, तो लेकिन दूर फिर दूरी हो जाती है। यानी ये कुछ न कुछ ऐसी हरकत करते ही है ना? पहले तो पीछे बिठा दिया जेठालाल को, फिर जो है आगे बबीता को बुला लिया, तो अरमानों पे तो पानी फिर गया ना जेठालाल के और रह गया अब ये बताया गया कि अपने ही घर में जो है वो एक-दूसरे को ढूँढ रहे हैं, तो कोई बात ही नहीं है और घर भी इतना बड़ा कोई महल नहीं है उनका कि जिसमें जो है चंपक चाचा खो जाएँ, टप्पू खो जाए, जेठालाल खो जाए, फिर एक-दूसरे को ढूँढे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ़ कहानी जो है खींची जाती है और दया भाभी का जो है आने का जो था, जो एक वीडियो में डाल चुकी हूँ। अब जो-जो हो रहा है, जो भी अपडेट है दया भाभी की कि क्या रियल है या फेक है ना? ज़्यादातर तो फेक ही लगती है, लेकिन जो भी अपडेट रहेगी उसके वीडियो में मैं अपलोड करूँगी क्योंकि बहुत से वीडियोज़ आ रहे हैं कि दया भाभी आ ही रही हैं, आ ही रही हैं, आ ही रही हैं, बिल्कुल उनके कभी पैर बता रहा है, कभी मुँह बता रहा है, कभी आँखें बता रही है, कभी बाल बता रहे हैं। तो ये सारी अपडेट जो न्यूज़ फैल रही है, ये फेक है या रियल है, दया भाभी कभी आएँगी भी या मतलब इसमें या नहीं, क्योंकि दया भाभी की तरफ से मतलब दिशा पटानी की तरफ से तो बिल्कुल साफ ना है और वो कभी पलट के आने वाली ही नहीं है। हाँ, जो नई जो दया भाभी की बात चल रही है, तो वो भी सिर्फ़ बहलाया जा रहा है पब्लिक को या कि रियल है, इसकी अपडेट भी बहुत जल्द मैं इस वीडियो के बाद में देने
वाली हूँ। और जो भी जैसा रहेगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा की अपडेट, वो मैं आप सबके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी, है ना? तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, और अगर मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो एक लाइक भी कर दीजिए, है ना? तो ऐसे वीडियो जो है तारक मेहता की अपडेट मैं हर रोज़ लाती रहती हूँ आप सबके लिए। तो फिर मिलती हूँ तारक मेहता की किसी नेक्स्ट और नई अपडेट के साथ।